नमस्कार एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल ईपीओ इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, शेयर भी करना है जिससे कि कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर, ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर सभी छात्र छात्राओं के पास, गाँव में रहने वाले बच्चों के पास ये वीडियो पहुँच सके और वह इसका संपूर्ण लाभ उठा सके। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। जैसे हमने पीछे पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन, ये पढ़ लिया था। ठीक है, हमने पूरा डिटेल में, जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके पिछला वाला वीडियो देख ले, जिससे कि आप समझ पाए कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। ठीक है, मतलब उन्नयन का मतलब वृद्धि होता है, क्वथनांक में वृद्धि, बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि। ठीक है, तो अब उसी के आंकिक प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक प्रश्न है और ये जो है ना, ये 2020 का है भाई, अनसोल्ड का है, अनसोल्ड का है। 2020 का जो पेपर हुआ है उसमें अनसोल्ड में आपको मिलेगा ये प्रश्न। और ये ठीक है 2020 का है ये, ठीक है, प्रश्न पत्र का, ठीक है, प्रीवियस ईयर का है। तो देखते हैं, एक कार्बनिक पदार्थ, अब इसमें से आपको क्या जानकारी निकालनी है पहले। ठीक है, उससे पहले चलिए हम ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो सूत्र लिखते हैं जिसकी हमें यहाँ पर आवश्यकता है क्वथनांक में उन्नयन। वो क्या था, तो वो था डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सूत्र बनता है यही सूत्र है जो क्वथनांक में उन्नयन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, अब हमें ये देखना है क्या ये सारी चीजें जो यहाँ पर दी गई क्या इसमें है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन, ठीक है, मतलब हमने कोई कार्बनिक पदार्थ लिया है और उसे जल में घोला है तो जलीय विलयन बन गया है। तो उसमें क्या किया उसने, जिसमें अब जो विलयन बनाया उसमें क्या क्या है, उसमें 3 ग्राम पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी हो गई है, 3 ग्राम, और कितने में घोला गया है, तो 50 ग्राम जल में घोला है। ठीक है, क्या है, 50 ग्राम जल में। तो विलय और विलायक आपको यहाँ से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया है, ये जो है ये बन गया है विलय, क्या बन गया है, विलय। ठीक है, और ये क्या बन गया है, तो ये बन गया है विलायक। ठीक है, ये बन गया है विलायक। ठीक है, तो ये इतना पता चल गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। का क्वथनांक, अब दोनों का क्वथनांक, मतलब विलयन का क्वथनांक कहा उसने कि विलयन का क्वथनांक, ठीक है, जो विलयन बना है ना उसका क्वथनांक कितना है। ठीक है, क्या, कौन सा वाला, ठीक है, तो ये है विलयन का क्वथनांक टीवी। ठीक है, ये विलयन का क्वथनांक टीवी हो गया है, ये है विलयन का क्वथनांक टीवी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें उसने विलायक का क्वथनांक तो पता ही नहीं, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि हमें विलायक है क्या इसमें, तो विलायक होता है जल, और जल का क्वथनांक आपको पता होना चाहिए। यही यहाँ पे लॉजिक है, क्योंकि दिमाग लगाना है आपको। तो ये जो है यहाँ पर जल का क्वथनांक क्या होता है, जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक क्या होगा, तो जल का क्वथनांक आपको पता है क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना होता है। तो ये क्या हो गया है, ये भाई जल क्या है, विलायक है, तो विलायक का क्वथनांक आपको पता चल गया है। तो ये क्या हो गया, तो ये जो क्वथनांक है वो टीवी नॉट का हो गया है। ठीक है, तो ये मिल गए, दोनों में मिल गए ना। ठीक है, अब टीवी और टीवी नॉट का जो अंतर होता है वही हमें डेल्टा टीवी भी लिखना होता है। ठीक है, तो इतना हमें पता चल गया। अब उसने पूछा क्या, वो देखिए, पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। ठीक है, तो अणुभार आपको पता होना चाहिए, पदार्थ का मतलब कार्बनिक पदार्थ, उसका अणुभार नहीं पता हमें कि वो क्या है। ठीक है, तो वो देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए शुरू करते हैं इसे। तो इसने डेल्टा, पहले डेल्टा टीवी हमें दिया नहीं गया है, बस निकालना है। तो क्या होता है, बराबर
किसके बराबर होता है, तो टीवी नॉट, टीवी माइनस टीवी नॉट, ठीक है, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं और ये भी हमें पता है। तो ये चलिए मैं एक सेंटेंस में ये भी लिख लेता हूँ। ये क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। ये क्या है, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। डेल्टा टीवी क्वथनांक का उन्नयन। और ये क्या होता है, तो इससे भी देख लीजिए, ये भी बहुत ही आसान होता है। तो ये होता है डेल्टा टीवी को हम क्या बोलते हैं, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, तो ये है विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये होता है विलायक का ठीक है, विलायक का क्वथनांक, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। चलिए अब इन तीनों के हमें मान दिए गए हैं, दोनों के मान दिए गए हैं, तो तीसरा हम निकाल सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन, क्योंकि हमें दिया नहीं गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका मान कितना है। तो इसका मान है 100.51 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, तो डेल्टा टीवी। तो हमें डेल्टा टीवी यहाँ पे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डेल्टा टीवी बराबर 0.51 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मिल गया हमें, ठीक है। तो ये है इतना। उसके बाद दूसरा क्या है, आगे देखते हैं। तो ये इसके बाद आगे क्या है, तो उसे भी थोड़ी देख लीजिए। तो ये मिल गया है। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डेल्टा टीवी और डेल्टा टीवी है उसका मान हमें प्राप्त हो गया है। तो इस वाले सूत्र में, ठीक है, इस पे देखिए जरा, तो इसके भी मान कैलकुलेट करिए। ये जो मान है वो दिया जाता है, मैंने आपको यहाँ पे लिखा नहीं, ये दिया गया है यहाँ पर, कितना है, तो ये होता है, वो है केवी, ठीक है। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ जल है, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक उन्होंने दिया है 0.51, ठीक है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये था। उसके बाद आगे देखते हैं। अब ये सारे पैरामीटर्स हैं, उन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या था, डेल्टा टीवी का मान मिल गया था। अब केवी की बात करते हैं। तो केवी हमें मिल गया है कितना, 0.51 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये सेम है दोनों, केवी और डेल्टा टीवी। और स्मॉल डब्लू, अब स्मॉल डब्लू मतलब विलय का भार होता है। तो विलय का भार कितना दिया है, 3 ग्राम, ठीक है। अब उसके बाद स्मॉल एम, स्मॉल एम का मान, स्मॉल एम का मतलब होता है कि जो विलय पदार्थ है उसका अणुभार क्या है, भाई तो यहाँ पे पूछा है पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमको निकालना है अभी, ठीक है, कैपिटल डब्लू, ठीक है, कैपिटल डब्लू। और कैपिटल डब्लू मतलब विलायक का भार। तो ये कितना होता है, ये होता है 3 ग्राम है, ये 3 ग्राम है। और ये जो होता है इसका ये मान हमें क्या है, निकालना है, ठीक है। और ये जो है कैपिटल डब्लू का मान हमें दिया है 50 ग्राम, 50 ग्राम, ठीक है। अब ये सारे जो हमें पैरामीटर्स दिए गए हैं, अब इन्हीं सभी का मान हम क्या रख देते हैं इसमें। इससे पहले इस सूत्र को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि हमें स्मॉल एम पूछा गया है। तो स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एम बराबर हो जाएगा ये केवी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 बटे डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्लू, ठीक है।
तो ये स्मॉल m का मान ऐसे निकलेगा। अब ये सारे मान रख दीजिए आप, इसके मान सबके दिए गए हमें। तो ये है 0.51 इंटू 3 इंटू 1000, ठीक है। और इसका मान भी दिया गया है 0.51 इंटू इसका मान दिया गया है 50, ठीक है। अब स्मॉल m बराबर निकालना है आपको, ठीक है। स्मॉल m बराबर, ठीक है, विलायक का अणुभार, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना, ये तो समान समान है, ये कट गए हैं, ठीक है। और ये देखो, इसे काट रहा है कितने बार, ठीक है, कितने बार कट रहा है ये देख लो, ठीक है, 20 बार, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा है, स्मॉल m बराबर क्या बचा है हमारे पास, 3 इंटू 20, क्या बचा है, 3 इंटू 20 बचा है, ठीक है। अब 3 इंटू 20, अब ये क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर ये हो जाएगा 60, ये हो गया है 60 आंसर मिला है हमें। तो इससे क्या बोलेंगे, जो ग्राम मोल इनवर्स, ये क्या मिलेगा हमें, 60, स्मॉल m का मान मिला है हमें 60 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है ये, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया है। इतने आसानी से लग जाते हैं सवाल, बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको उसमें से सवाल में से जानकारी निकालना आनी चाहिए। चलिए, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, ठीक है। मतलब जल के क्वथनांक, मतलब जल का जो क्वथनांक था, जब यूरिया घोल देते हैं तो जल के क्वथनांक में वृद्धि हो गई, तो उस वृद्धि की गणना कीजिए। उन्नयन मतलब वृद्धि की गणना कीजिए। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन किलोग्राम मोलल इनवर्स है, ठीक है। इतना हमें जो है वो केबी का मान दीजिए, स्थिरांक है ना, तो केबी का मान मिल गया ना, ठीक है। चलिए, अब आपको ये भी समझ लेना है कि इसमें विलय और विलाय क्या है, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, तो ये विलय हो गया है, विलय का मान है ये क्या है, ये भाई है, ठीक है, विलय का मान है। और ये क्या है, तो ये आपको पता है क्या है, विलायक का मान है, ठीक है। चलिए, अब निकालते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। तो पहले सूत्र क्या होता है, तो डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू स्मॉल डब्लू गुणे 1000, ठीक है। नीचे स्मॉल m गुणे कैपिटल W, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी प्रोसेस है, अब देखते हैं, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट हैं जो हमें निकालने हैं। तो इसमें क्या क्या दिए गए हैं, तो डेल्टा टीबी दिया गया है, वो हमें अभी देखते हैं, वो हमारे इसमें तो है नहीं, तो हमें क्या करना है, वो फाइंड करना है, ठीक है, निकालना है, ठीक है। क्या करना है, हमें फाइंड करना है, ठीक है। आगे केवी का मान हमको दिया गया है, कितना है, तो इसका मान है 0.52, ठीक है। ये दिया गया है केल्विन केजी मोलल इनवर्स, ठीक है। स्मॉल डब्लू का मान भी हमें दिया गया है, वो कितना है, 3 ग्राम, ठीक है। कितना है, 3 ग्राम, ठीक है, ठीक। और स्मॉल एम का मतलब होता है, आपको पता है क्या होता है, स्मॉल एम का मतलब होता है, यहाँ पर विलायक का नाम दिया गया है, यूरिया। अब यूरिया का सूत्र क्या होता है, यूरिया का सूत्र होता है, ये यूरिया है। अब यूरिया का सूत्र क्या बनता है, तो ये है NH2CONH2, ठीक है। अब इस पूरे का हम क्या निकालें, अणुभार निकाल लेते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो अणुभार होता है वो होता है 14, और नाइट्रोजन कितनी है यहाँ पर, 2, ठीक है।
प्लस, ठीक है। और एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 4 हाइड्रोजन है तो 1 × 4 प्लस कार्बन का कितना होता है, तो एक कार्बन है और एक कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ठीक है। तो ये 12 प्लस एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है तो ये 16, ठीक है। तो हमारे पास ये 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, ठीक है। तो ये 32 और ये 12 44 44 और 16 60, ठीक है। तो ये हमें उत्तर कितना मिल गया है 60, ठीक है। तो यूरिया का जो अणुभार है कितना मिला हमें, अणुभार कितना है 60 है, ठीक है। ये किसका है, यूरिया का अणुभार कितना है 60, ठीक है। ग्राम मोल इनवर्स इसे भी लिखेंगे, कितना होता है ये ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये अणुभार मिल गया स्मॉल m, तो इसका मतलब ये इसका मान है 60, ठीक है। उसके बाद अगला क्या बचा है कैपिटल W, इसका मान हमें दिया गया है कितना है 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम, ठीक है। चलिए ठीक है, इसका तो हमने बता ही दिया है ग्राम इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। और ये सारे मान हमें इसमें रखने हैं तो रख दीजिए। तो डेल्टा टीबी तो निकालना है बराबर केबी का मान 0.52, ठीक है। कितना है 0.52 इंटू स्मॉल डब्ल्यू का मान 3 और ये 1000 हो गया है, स्मॉल एम का मान 60 है, कैपिटल डब्ल्यू का मान 100 है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ से बहुत ही आसान है, ठीक है। काट सकते हैं ना इसे हम, ये देखो ये 100 से ये कट जाएगा, कितना रह जाएगा 10, ठीक है। अब इसे भी थोड़ा काट सकते हैं, ये 0 से ये 0 काट दें, ठीक है। तो ये भी खत्म हो गया है। अब 3 बचा है और 3 को भी काट सकते हैं 3 और ये 2, ठीक है, ये ठीक है। अब ये डेल्टा टीबी बराबर हमारे पास बचा है 0.52/2, ये इससे अगर जो हम इसे काट दें तो ये आएगा कितना, कितना आएगा, ये हमें मिलेगा 0.26 केल्विन, ठीक है। तो डेल्टा टीवी का मान हमें मिल गया है, कितना है डेल्टा टीवी बराबर 0.26 केल्विन, ये मान है हमारे पास डेल्टा टीवी का, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन, ठीक है, हिमांक का अवनमन, ठीक है, हिमांक में कमी, ठीक है, कैसे आती है, तो वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि जिस छात्र और छात्रा ने कभी भी ये न्यूमेरिकल्स लगाना नहीं सीख पाए वो आसानी से सीख सकते हैं, बहुत ही इजी वे में। आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। तो यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर, लाइक्स और कमेंट करें, ठीक है, जिससे कि हमें भी मोटिवेट मिले, ठीक है, जिससे कि पता चले कि हाँ बच्चे देख रहे हैं और मुझे और भी अच्छा करने का थोड़ी फील आए, ठीक है। तो जिससे कि हम और भी अच्छा इससे भी अच्छा समझा सकें, तो अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।